है, फ़ोन रहेगा, चार्जर रहेगा, एक पावर बैंक, ये कैमरे का कवर। सरकारी स्कूल में चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ता था, तो वहाँ पे जो मिड डे मील बनता था उसकी। और कितने आदमी बिठाओगे पीछे? ये पार्किंग है, ये सामने वो रास्ता जो ऊपर जाता है, यहीं बैरिकेड पे वो खड़ी। समय के हाथ में चीज़ें ज़्यादा होती हैं, हमारे मन और इच्छाओं के कम। तो जी नमस्कार, राम राम, स्वागत है आपका हमारी उत्तराखंड यात्रा के पहले दिन में। हालांकि दिन पहला नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले कई दिन यहाँ बिता चुका हूँ। मैं बद्रीनाथ भी होकर आ चुका हूँ, मैं नैनीताल भी था, परंतु तब तक मैं शायद तैयार नहीं हो पा रहा था। बद्रीनाथ गया, वहाँ से मैंने इसकी शुरुआत की, परंतु वहाँ पे ऐसी लंबी वीडियोस नहीं बनाई थी। दूसरा, वहाँ थोड़ा सा बीमार हो गया, मेरी लापरवाही के कारण ठंड लगी, तो ऑलमोस्ट एक हफ्ता मुझे लगा उससे उबरने में। अभी मैं यहाँ जोशीमठ हूँ और जोशीमठ से मैंने तैयारी की है हेमकुंड साहिब जाने की। हालांकि निकलना तो मुझे सुबह 7-8 बजे था, परंतु कुछ कारणों से और मेरी लेट होने की आदत की वजह से अभी 10-11 बज चुके हैं। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि पहले क्या है कि मैं अपना ये बड़ा वाला बैग लेके जाने वाला था। इसमें मैंने एक जोड़ी कपड़े रख लिए थे एक्स्ट्रा, की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं भीग जाए। छाता भी था, ड्रोन भी है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो फिर जो होटल का जो चलाते हैं केयर टेकर है, वो आया, उसने देखा, बोले क्या लेके जा रहा है? मैं ये, तो नेपाली थोड़े डांटते हुए बोला क्या करेगा इसका, अटैची का ले जा करके। बोले वह वैसे ही भारी पड़ता है, अगर तुम परेशान हो जाएगा, लोग ऐसे जाते हैं। तो फिर मैंने चलो धीरे धीरे सारी चीज़ें हटाई और एसेंशियल यानी कतई ज़रूरी आइटम्स रखे, सामान रखे। जैसे कि अब मैं दिखा देता हूँ क्या है। पहले तो मेरे पहने हुए ये कपड़े, ये फुल बाजू की टी शर्ट, नीचे ये पजामा कार्गो है, इसमें जेब है, तो यहाँ पे कई सामान इसमें भी रखे जा सकते हैं इन जेब में। सैंडल हैं, उसके अंदर सॉक्स पहने हैं, सॉक्स मरीनो वूल वाले हैं ताकि गर्मी रहे। ये जैकेट मैं लेकर के जाऊँगा, ये -20 डिग्री तक चलती है एक लेयर के साथ में। ये -5 या मतलब 0 तक तो चलेगी जितना वहाँ पे होता है। मैक्सिमम -5 जाएगा तो उतना हमारा काम इसमें हो जाएगा। एक ये और एक ये। उसके बाद ये रेन कवर जो मैंने रख लिया है, फ़ोन रहेगा, चार्जर रहेगा, एक पावर बैंक, ये कैमरे का कवर है, तो कैमरा है। ये चश्मा हो गया है, एक चश्मा दिखा देता हूँ। चश्मा कंपनी से बहक मत जाना। हाँ, अरे निकल गया यार। हाँ, ये वाला चश्मा है, ये कवर नहीं रहेगा। और काली मिर्च है ताकि अगर ठंड लगे तो इसकी प्रयोग किया जा सके। छोटा सा टोपी गर्मी के लिए, वो ठंड के लिए, अगर ठंड लगेगी तो ये कान को बचाए रखती है, क्योंकि हर बार मैं इस जैकेट का टोपा नहीं ओढ़ूंगा, तो ये काम आएगा। ये एक अंडरवियर है, इसमें मेरा टूथपेस्ट और ब्रश वो सारी चीज़ें हैं। ये एक छोटा बैग है, हालांकि इसमें मैं किंडल और सारी चीज़ें रखता था, पर अब इसको खाली करके ये ज़रूरी चीज़ें इसके अंदर रख ली जाएंगी। और एक गमछा सोच रहा हूँ लेके जाऊँ या नहीं, क्योंकि गमछा तो वहाँ भी मिल जाएगा। ये छोटी छोटी स्टॉल्स होती हैं, तो 20-50-100 रुपये जो जितना भी होगा वहाँ ले सकते हैं। तो बस इन आइटम्स के साथ मैं ऑलमोस्ट पॉकेट ओनली ट्रैवल करूँगा। 2 रात शायद मैं रुकूंगा। एक हेमकुंड साहिब जा रहा हूँ तो पहले घांगरिया रुकूंगा, जैसा कि अभी बताया लोगों ने। दूसरा फिर वहीं से रुक करके अगले दिन जाऊँगा वैली ऑफ फ्लावर्स और फिर नीचे आऊँगा वापस। तो ये प्लान है। इस प्लान में और कुछ नहीं है, मैं हूँ, एक कपड़े हैं, ये चीज़ें हैं, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। तो अब शुरुआत करते हैं इस दिन की, इस ट्रिप की यहीं से। और इसके बाद अब कोशिश रहेगी कि मैं ऑलमोस्ट हर दिन या लगभग हर दिन एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं और आपको अपना दिन दिखाऊं। तो चलिए फ़िलहाल मैं अब अपने कपड़े वपड़े पहन लेता हूं, चीज़ों को रख लेता हूं और यहाँ से निकलते हैं। ये बैग मैं बता देता हूँ कहाँ रखना है, कि जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हूँ उसके यहाँ पे जहाँ बैग रखने का ऑप्शन है, तो उसने बोला यहीं पे रख देना। 20-40 रुपये कुछ लेते हैं एक दिन के। तो जोशीमठ में कई गेस्ट हाउसेज में आपको ऐसी सुविधा मिल जाएगी, खास करके जब आप यहाँ पे जा रहे हो, यानी ट्रैक है हेमकुंड साहिब का और वैली ऑफ फ्लावर्स का। तो यहाँ से बहुत सारी जगहें ऑपरेट होते हैं ट्रैक, आसपास कई और बड़े बड़े ट्रैक भी हैं 10-10 दिन के। तो यहाँ के गेस्ट हाउसेज ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो ठीक है भैया, पैक करते हैं, निकलते हैं। तो भाई ये है जोशीमठ का बाज़ार। ये एक ही रोड है जो नीचे तक जाती है और इस पर अच्छी खासी भीड़ रहती है। 1 वे किया हुआ है ताकि ट्रैफिक ना फंसे, इसलिए भी। तो मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से गोविंद घाट के लिए, क्योंकि वो पहला पड़ाव है, बद्रीनाथ हाईवे पे पड़ता है।
वहाँ से फिर घांगरिया के लिए ट्रैक करना होगा। देखते हैं क्या मिलेगा। बाकी ये जैकेट पहनी हुई है, हालांकि गर्मी है, इसकी आवश्यकता कतई नहीं है, पर इसको हाथ में लेकर चलने से ज़्यादा बेटर मुझे लगा कि इसको डाल लेते हैं ऐसे खोल के। दूसरा ये छोटा थैला ले लिया है, इसी में है जो कुछ है। बाकी थोड़ा बहुत जेबों में रख लिया है। एक टोपी जेब में है जो दिखाया था ग्रे वाला। तो चलते हैं अभी यहाँ से गोविंद घाट के लिए। पहले टैक्सी स्टैंड जाना है, गोविंद घाट तो तब जाएंगे। टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे, अगर आप आते हो कभी तो तपोवन टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से बद्रीनाथ या गोविंद घाट की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं। और वो नीचे है दूसरा जो टैक्सी स्टैंड है, उसको चमोली स्टैंड बोलते हैं, जहाँ से चमोली, नीचे ऋषिकेश कहीं के लिए भी गाड़ी जाएगी। तो ये जोशीमठ एक छोटा सा टाउन है, कस्बा है। हालांकि भारतीय कस्बों का जो साइज होता है वही है, यानी बहुत छोटे शहर, तो इसलिए शहर शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सब चीज़ मिल जाती हैं। एक दो बड़ी ग्रॉसरी की दुकानें हैं, बर्तन की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर दो तीन यहाँ पे हैं, फ़ोन वोन की भी दो एक दुकान है, यानी हर चीज़ की दो तीन दुकानें, ऐसा है। होमस्टे होटल तो बहुत हैं, रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे स्तर का तो एक ही है, उसमें क्लब भी है, रेस्टोरेंट भी है। वहाँ पे आपको सारे कुजीन मिल जाएंगे वर्ल्ड के, मतलब जो इंडिया में मिलते हैं। उसके अलावा मध्यम स्तर के जो ढाबे कह सकते हैं, ऐसे तो कई हैं, 3-4 हैं। मिठाई की दुकानें भी 2-3 हैं। तो एक अच्छा खासा पहाड़ी टाउन है, ये कह सकते हो। यहाँ से दिख रहा है सामने नरसिंह मंदिर, अगर आप देख सकते हो तो छोटी सी जो चोटी है मंदिर की, ऊपर का हिस्सा उसकी शायद सुनहरा रंग दिख रहा है, और वो चोटी वो झंडा दिख रहा है। तो ये है यहाँ का मंदिर। ओवरऑल छोटी सी जगह है पर अच्छी है। यहाँ सुविधा के रूप में सब कोई चीज़ मिल जाती है। तो कुछ लोग जिनको ऐसे पहाड़ी जगहें पसंद है, बोले जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, लोग कम जाते हों, लेकिन सब सुविधाएं मिल जाए, वाईफाई भी मिले, वर्क फ्रॉम बाहर से करने की सुविधा भी मिले, तो उस हिसाब से छोटा सा और एक अच्छा टाउन है। तो जो भी लोग ऐसा चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि बगल में औली है जहाँ पे आइस स्केटिंग होती है, तो इसलिए भी ये जगह थोड़ी फेमस है। बहुत से लोग जानते होंगे इसके बारे में, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि हाँ, आप यहाँ पे आ सकते हो। और अभी भी जो ये भीड़ दिख रही है, ये यात्रा के कारण है। 4 धाम यात्रा जो चल रही है, जैसे ही यात्रा बंद होगी या ये भीड़ कम होती है, तो कई लोगों का कहना ये है कि ये बहुत शांत टाउन है, जो यहीं के लोगों ने मुझे बताया। तो अच्छी बात है, आप कंसीडर कर सकते हो। अगर ऐसी कोई जगह देख रहे हो शांति से रहने के लिए कुछ दिन, पहाड़ों में, ठंडी भी हो, गर्मी नहीं हो, शांति हो, लोग अच्छे हों, और आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाए। ये लग रहा बोर्ड बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, मलारी, और यहीं से मिलेगी हमें टैक्सी। उम्मीद है कि बहुत समय ना लगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। 12:30 से ऊपर का समय मैंने कर लिया है। तो खड़ी तो हैं, लाइन में लगी कुछ टैक्सी। यही है टैक्सी स्टैंड, अगर आपको जाना है तो आप यहीं से जाओगे, याद रखना, तपोवन टैक्सी स्टैंड। ये खड़ी है भैया टैक्सी, अभी पूछते हैं। गोविंद घाट, गोविंद घाट जा रही है? किधर है ड्राइवर का? हाँ भाई, गोविंद घाट एक किधर आगे? अच्छा, तो बीच में होगा। है कितने पीछे? कितना टाइम लगेगा? आधा पौना घंटा? हो गया सवारी। अच्छा, वैसे जाने में तो कितना, 1 घंटा लगेगा ना मुश्किल से पहुंचना? 1-1.5 घंटा खुला होगा तो 1 घंटा लग जाएगा। हाँ ठीक है भैया, पीछे जगह मिल गई है, एक आदमी की कोई बुराई नहीं है, बैठते हैं, गाड़ी तैयार है, ज़्यादा सोचना नहीं है। अब ये टैक्सी स्टैंड पे मैं पानी लेने के लिए गया साइड में, तो क्या है बगल में कोई चावल उबाल रहा होगा। चल दें? और कितने आदमी बिठाओगे पीछे? और 2 आदमी लेकर आया भाई, मुझे लग रहा है 3 बिठाएगा पीछे। जगह तो है ही नहीं तुम्हारे पास। पीछे कितने बिठाओगे? हाँ तो 4 तो हम ऑलरेडी हैं ये भाई। नहीं, 3 वो, 1 मैं हूँ। 3 ऑलरेडी हैं, 1 मैं हूँ। रुको भाई, आगे बिठा लो यार। एक है ऑलरेडी है, 4 पीछे। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि अभी मैंने जो महक सूंघी ना,
राइस की, वो ठीक वैसी तो एकदम से स्मेल का बहुत तगड़ा वो होता है मेमोरी। वो सीधा क्लिक किया उसने, जब मैं सरकारी स्कूल में 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था तो वहाँ पे जो मिड डे मील मिलता था उसकी स्मेल होती थी। ठीक है, इधर तो है जनाब, है कैसे कैसे होगा। लो जी, आ गए हैं गोविंद घाट। ये जगह है जहाँ से नीचे अभी ट्रैक शुरू होता है। सामने पार्किंग है। बहुत समय नहीं लगाया था इसने वैसे गाड़ी ने यहाँ तक पहुँचाने में, मुश्किल से पौना घंटा। थोड़ा बहुत ट्रैफिक जोशीमठ में था, 15-20 मिनट का। उसके बाद तो बड़ी जल्दी पहुँच गई क्योंकि दूर बहुत नहीं है। और सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही हैं ऊपर पहाड़ पे। तो उसने बताया कि अगर पैदल जाना है तो पैदल भी जा सकते हो, बाकी वो गाड़ी लो तो आगे मोटरेबल रोड है, यानी कुछ दूरी तक गाड़ी छोड़ देती है। तो जहाँ तक गाड़ी छोड़ देती है वहाँ तक गाड़ी से चलते हैं, बाकी तो फिर हम पैदल दौड़ेंगे ही। ये एक पानी की बोतल ज़रूर ले लिए हाथ में, क्योंकि आवश्यकता पड़ जाती है ट्रैक पे। बहुत से लोग कह सकते हैं स्टील की भी ले लो या वैसा ले लो। तो क्या है मित्रों कि अगर मैंने ये बोतल ख़रीदी है तो मेरी एक बोतल कई दिन तक चल जाती है रिफ़िल हो के, कि एक बार ले ली। और कोशिश रहती है कि मैं छोटी वाली लूँ, ताकि वो एक तरीके से ग्लास का काम करती है। और स्टील और प्लास्टिक की वो बोतलें जो आती हैं उनको कैरी करना, भूल जाना, वो सब का थोड़ा झंझट रहता है मेरे पास, वो बैग में छोड़ के आया हूँ। तो बाकी चलते हैं। अभी गाड़ियाँ जाती आती दिख रही हैं सामने पहाड़ पे। नज़ारा बड़ा सुंदर है यहाँ से। ये लो भाई, यहाँ से है असली शुरुआत। तो ये देखो, ये है यहाँ की मेन पार्किंग। क्या लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं ऊपर तक। यहाँ से शुरू होगा वो पुल क्रॉस करके ऊपर जो गाड़ियाँ हैं। उम्मीद है कि वहाँ हमें कुछ मिल जाए सही कीमत दे के। और ऐसे पहले तो ऐसे ही चढ़ रहा है सारा रास्ता, ऐसे चढ़ के और फिर ऊपर जाना। देखते हैं क्या बैठता है, क्योंकि समय के हाथ में चीज़ें ज़्यादा होती हैं, हमारे मन और इच्छाओं के कम। तो उन्हीं के ऊपर छोड़ते हुए चलते हैं यहाँ तक। बहुत दूर नहीं है अब तो भाई अभी क्या हुआ है, बहुत देर मैं पहुँच गया था 2:10 के आसपास। मैं कुछ दुकान से लेने लगा, कुछ पूछने लगा, उनको 5-10 मिनट और लगे। उस चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने गेट बंद कर दिया। यहाँ वो ITBP वाले हैं, पुलिस वाले हैं। तो उनसे बहुत लड़के कह भी रहे थे हमें जाने दो, हमारी फैमिली गई है, ऐसे हैं। तो उनको उन्होंने नहीं जाने दिया। बोले यार 2 बजे बंद हो जाता, हमने 2:15 तक खोला था, इसके बाद तो हम नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये दूसरा, मैं भी कंफ्यूज था कि 2 बज चुके हैं, जाना चाहिए या नहीं। तो अभी एक भाई मिले हैं, ये भाई जी ये साथ में ये भी यात्रा कर रहे हैं, साइकिल से करते थे। इन्होंने ये ऊपर से आए, इन्होंने पहचान लिया, बताया। तो मोटा मोटा ये है कि 5 घंटे मान के चलो ये लगते हैं यहाँ से। तो अभी 3 बज चुके हैं, 5 और 3 8। और अगर मैं जैसे मैं हूँ मन मर्जी का कि कोई झरना दिख गया वहाँ रुक गया, जैसे भी, तो हो सकता है 6 लगे। तो रात के 2-3 घंटे में मज़ा नहीं आएगा। रिलैक्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर है कि यहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ देखते हैं। अगर यहाँ रुकने की व्यवस्था होती है तो यहीं रुकते हैं। कल सुबह आराम से 8, 9, 10 उसके अराउंड निकलेंगे, ताकि सनसेट भी वहाँ जा कर के देख सकें। गांगेरिया में गोविंद धाम भी उसको कहते हैं। ये वाला प्लान मुझे अभी ज़्यादा सही लग रहा है। बाकी अभी देखते हैं अंदर गुरुद्वारे के अंदर क्या मामला बैठता है। ठीक है भाई आदम। अब एक अच्छी बात बताता हूँ, वो ये है कि जब भी आप इधर आ रहे हो, यानी इस रूट पे हो, हेमकुंड साहिब के लिए आ रहे हो, तो यहाँ पे ये जो गुरुद्वारा है गोविंद घाट पे, यहाँ एक छोटी सी मार्केट है। परंतु ये मार्केट में आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार का सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। यानी कपड़े, जूते, चप्पल, डंडे, लाठी, सब कुछ है इधर। दूसरा, मैं अभी गया था ऊपर, मुझे जो उन्होंने डॉर्मेट्री दी, जो था तो हॉल कहें, डॉर्मेट्री कहें, कुछ भी कहें, तो वो क्या है, बिल्कुल ऊपर जा कर के खुली छत के नीचे जगह थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी थे। मुझे लग रहा है मैं शायद स्पॉइल हो चुका हूँ, या अभी मन कमज़ोर है। और वो कमज़ोरी के कारण करता क्या है कि कंफर्ट को ज़्यादा वरीयता देता है। तो मैंने जगह देखी, अच्छी है, मैं रुका हूँ ऐसी जगहों पे, इससे पहले रुक सकता हूँ, पर पता नहीं क्यों मन नहीं माना। और उसको एक लालच ये भी मिल गया कि यहाँ पे अभी क्या है, इंटरनेट हल्का है।
तो कुछ वीडियोस और एडिट करके डालनी थी, वो नहीं डाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वापस से आज जाना पड़ेगा मुझे जोशीमठ, और उसके बाद में कल सुबह टाइम से यानी 6-7 बजे वहाँ से निकल के आऊँ, 8-9 बजे यहाँ से ऊपर चढ़ूँ और फिर खींचते हैं। किसी की गलती नहीं है, जो पुलिस वाले खड़े थे उनकी भी गलती नहीं है भाई, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब मैं आया ही यहाँ 2-2:15 बजे हूँ, तो क्यों मुझे आगे भेजेंगे वो, यही कारण है। थोड़ा सा उदासी नहीं है, बट एक शांति ज़रूर आप महसूस कर रहे हो। उसका कारण यही है कि भाई क्या कर सकते हैं, भुगत रहे हैं अपने कर्म को, देरी से चलने को, समय पे चीज़ों के ना करने को। चलते हैं यहाँ से वापस जोशीमठ की तरफ, बाकी की बातें वहीं पे। बाकी ये पार्किंग है, ये सामने वो रास्ता जो ऊपर जाता है, यहीं बैरिकेड पे वो खड़े हुए थे, तो सुधारते हैं, सुधार करके फिर से आते हैं। आज नहीं तो कल फिर से प्रयास किया जाएगा, फिर से आएंगे, फिर से कोशिश की जाएगी, फिर से सफलता की ओर बढ़ेंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें सिखाती हैं हमें जीवन में, बड़ी चीज़ों के लिए तैयार करती हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ से जोशीमठ। अभी मैं वापस आ गया हूँ उसी बेस पॉइंट पे जहाँ से मैं गोविंद घाट यानी वहाँ के लिए गया था, मतलब गोविंद घाट के मेन पॉइंट पे। यहीं से शुरू की थी जर्नी। और अब क्या है ना, एक हारा हुआ सा महसूस होता है ऐसी घटना के बाद। तो मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की वो पंक्तियाँ याद आ गई कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई, कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। वापस गोविंद घाट से मुझे टैक्सी मिल गई थी। अब हुआ क्या कि हम 4-5 ही लोग थे, तो इसने कहा कि भाई सवारी तो मिलेगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं पंजाब से, और वो सब अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ साथ लेकर के आते हैं। तो बहुत कम ही लोग गोविंद घाट से जोशीमठ और जोशीमठ से गोविंद घाट ऐसे जाते हैं, जिनमें भी लोकल्स की संख्या ज़्यादा होती है। इसीलिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अब हम चल पड़े हैं जोशीमठ के लिए। कल फिर से मुलाकात होगी एक और नए दिन में।